स्मार्ट सिलेबस है, लेकिन वहाँ पर ये ज़रूर लिखा हुआ है कि 6.2 जो है, सॉरी 2.3 जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो जी, तो बच्चों मैं आपसे ये कह रही थी कि हम लोगों ने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा सब्लिमेशन है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हम जो है अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे हमने पीछे जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ा है, और मैंने आपको कहा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस वजह से हमने पढ़ी थी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा क्या है, वोलेटाइल है, या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो थर्मली अनस्टेबल है, तो हम उसको ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ज़्यादा हीट दे के ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हमने उसके लिए ये जो टेक्निक यूज़ की थी वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन थी। ठीक है, तो उसमें हमने एक सॉल्वेंट को यूज़ किया था जिसमें वो सब्सटेंस क्या था, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल था, और उसके बाद हमने वो जो सॉल्वेंट था उसको इवेपोरेट कर लिया था और हमें जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो गई थी। अब जो आज की हमारी टेक्निक है वो सब्लिमेशन है। अब आपने ये देखना है कि सब्लिमेशन होती क्या है। सब्लिमेशन से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैंने दो आपको बना दिए क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने ये देखना है कि सब्लिमेशन क्या होती है। बच्चे, सब्लिमेशन ऐसे है कि हमने एक चीज़ होती है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, ऐसे ही है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। ठीक है, हो गई बात। अब आप लोगों ने भी शायद नहीं पढ़ा हो, जो सब्लिमेशन है वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, वो सीधा डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, गैशियस फेज में जाएगा या वेपर्स फेज में जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, इतना हीट देना हमने कि वो डायरेक्ट जो है वो लिक्विड फेज में जाए बगैर वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, वेपर्स फेज में जाएगा। तो कहता है कि इसका काम, इस प्रोसेस को यूज़ करने का मकसद ये था कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सी और चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को यील्ड पढ़ाई थी, रिएक्शन जब चैप्टर 1 का थोड़ा सा हमने एंड से पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को यील्ड के बारे में बताया था कि यील्ड क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था कि इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ पर भी हम जब लैब में काम कर रहे हैं, ये जो चैप्टर 2 है बच्चों, ये सारा ही लैब वर्क है। मतलब अगर हम प्रॉपर इसको लैब में जाके परफॉर्म करेंगे तो हमें फिर बहुत 100% समझ आ जाती है कि फ़लाँ चीज़ ऐसे है और फ़लाँ चीज़ ऐसे है। लेकिन अभी हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते, हम ज़ुबानी ही इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन होप्स हो कि आप लोगों को ज़ुबानी भी इन बातों की समझ आ जाए। मैंने कहा कि कल हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी और आज का टॉपिक क्या है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में क्या करना है, हमने सॉलिड को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करना है, वेपर्स के अंदर। मतलब कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट किस फेज में जाएगा, वेपर्स के अंदर जाएगा। उस टर्म से क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी सॉलिड के अंदर वो निकल जाएंगी और हमें प्योर सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो कहते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड वेपोराइज डायरेक्टली without passing through the liquid phase, and these vapors can be condensed to form the solid again। और इन वेपर्स का एक बहुत अच्छी जो इनकी बात है वेपर्स की, वो ये है कि जितने टेम्परेचर पे हमने इनको हीट किया है और सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो जो ही हमने जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर के या लोअर टेम्परेचर किया है, तो ये जो वेपर्स हैं दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली अब आप पूछेंगे कि क्या इसका फ़ायदा हुआ इस टेक्निक का, आप लोगों ने तो खैर नहीं पूछना, मैं ही आपको बताती हूँ कि इस टेक्निक का क्या फ़ायदा है। अगर हमने पहले उसको हीट किया है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी, और दोबारा हमने जब उसको, उसका जो टेम्परेचर है उसको लोअर किया, तो दोबारा वो सॉलिड फेज में आ गई है। तो इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है, तो बच्चों इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि देखें, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं, बहुत से सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब वो ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम नहीं निकाल सकते, तो हमने ये प्रोसेस यूज़ किया जिसमें जब हम हीट करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं, वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाती हैं, लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो दोबारा वेपर्स जो हैं इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, सॉलिड। तो कहता है इसमें दीज वेपर कैन बी कंडेंस्ड
कंडेंस का मतलब होता है ठंडा करना, ठंडा होने के बाद जो है वो दोबारा किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। अब देखिए हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, गैसेस को पढ़ा, तो हमने यही कहा था कि जितना टेम्परेचर लोअर होता जाता है उतनी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती जाती है। हमने कहा कि जब गैस को हमने इतना लोअर टेम्परेचर दिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। अब ऐसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पर भी जब हमने सॉलिड को टेम्परेचर दिया तो इससे क्या हो गया है, सॉलिड को हमने इतना टेम्परेचर दिया है कि वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर्स में, लिक्विड फेज में वो नहीं जाएगा। या हम टेम्परेचर इतना देंगे कि जो लिक्विड फेज है वो भी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स के अंदर। और फिर जब हमने टेम्परेचर को बाकी नॉर्मल पे लेकर आए हैं, मतलब अगर हमने पहले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब हमने दोबारा उसी सॉलिड को क्या करना है, कंडेंस, तो हमने 0 डिग्री से दोबारा जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर ले आएंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहता है उस टेम्परेचर पर आके दोबारा जो सॉलिड है हमें उसी शेप का वैसा ही सॉलिड ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उस सॉलिड से क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ये लैब की टेक्निक होती है, हमने किसी भी सॉलिड को क्या करना है, साफ़ करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालनी है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम ये टेक्निक को क्या करते हैं, इस्तेमाल। अब इसका यूज़ क्या है, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू प्योरीफाई अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड में इम्प्योरिटीज़ हैं तो जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं। अब बच्चे यहाँ पर नीचे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, सबसे नीचे सब्लिमेट। यहाँ पर आपकी बुक पे इसको डिफाइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ डायग्राम शो करती हूँ तो वहाँ पर उसने सब्लिमेट वर्ड लिखा हुआ है। सब्लिमेट क्या होते हैं, जिन सब्सटेंस की हम सब्लिमेशन कर रहे हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, सब्लिमेट। तो अगर कहीं पर वर्ड यूज हुआ हो किसी एमसीक्यू में कहीं पर भी तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सब्लिमेट क्या है, दो सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लिमेट। अब मैंने ऊपर एग्जांपल्स दी हैं, मैंने कहा है कि डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमने ये जो प्रोसेस है ये यूज किया है। तो कहते हैं एक सॉलिड है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, साथ मैंने फॉर्मूला लिख दिया NH4Cl। आप लोगों ने इनके फार्मूलाज भी साथ ही तैयार करने हैं, क्योंकि कहीं पर एमसीक्यू में नेम नहीं लिखा होता, सिर्फ फार्मूला लिखा होता है। जैसे आयोडीन है, इसका फार्मूला I2 है, सॉलिड होता है ये। नेफ्थलीन है और ये क्या है, बेंजीन के साथ का कंपाउंड है, इसका फार्मूला होता है C10H8। इसमें दो बेंजीन रिंग क्या हुई होती हैं, आपस में कंबाइन हुई होती हैं। फिर बेंजोइक एसिड है, इसमें C6H5C डबल बॉन्ड OH। तो ये सारे वो कंपाउंड्स हैं, ये सारे वो सॉलिड्स हैं जिनको हमने क्या करना है, प्योरीफाई करना है, जिनको हमने साफ करना है, जिनमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को निकालना है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हमने ये जो प्रोसेस है या क्या किया है, यूज़ किया है। अब मैंने कह तो दिया कि सब्लिमेशन हो गई है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दी 4-5, मैंने आपको बता भी दिया कि जिन सब्सटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सब्लिमेट कहलाएंगे। अब मैंने आपको ये बताना है कि सब्लिमेशन हो कैसे रही है, मतलब अगर मैं सब्लिमेशन कर रहा हूँ या आप लोग सब्लिमेशन कर रहे हैं तो हमने कैसे सब्लिमेशन को परफॉर्म किया। तो आपकी बुक पर एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, अपनी बुक भी साथ खोल लें और मैं आपको एंड पे शो स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी कि कैसे सब्लिमेशन होती है। कहता है कि जिस सब्सटेंस को क्या करना है, मैंने सब्लिमेट करना है, या जिस सब्सटेंस को मैंने प्योरीफाई करना है उसको मैंने क्या किया है, टू कैरी आउट द प्रोसेस द सब्सटेंस इज टेकन इन द वॉश ग्लास। ये एक बर्तन होता है, ठीक है, बिल्कुल शीशे का बना हुआ बर्तन होता है। कहता है उससे मैंने क्या कर दिया है, उस सब्सटेंस को अपने सब्लिमेट को डाल दिया। सब्लिमेट वर्ड इसलिए यूज करें ताकि आपको समझ आ जाए सब्लिमेट क्या है, वो सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन होनी है वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेट। तो कहता है कि मैंने उस वाद ग्लास के अंदर क्या डाल दिया, वो सब्सटेंस डाल दिया जिसकी क्या होनी है, सब्लिमेशन, विद एन इन्वर्टेड फनल। अब एक जो फनल होती है वो सीधी होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो उसने उल्टी फनल रखी हुई है नीचे को करके। तो कहता है जो फनल का मुंह है वो नीचे और जो फनल की दूसरी वाली साइड है वो ऊपर को है। और नीचे हमने, आप देख रहे हैं बुक पे कि नीचे फ्लेम है, फ्लेम से क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। कहता है द सब्सटेंस इज देन हीटेड स्लोली ओवर अ सैंड बाथ। अब ये सैंड बाथ क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कंटेनर समझ लें कि जिससे जो बर्तन है ना, अब शीशा है जो जो वाद गिलास है
उसको अगर हम डायरेक्ट हीट देंगे तो वो टूट जाएगा। सैंड ग्लास का काम होता है वो स्मूथली स्मूथली हल्की हल्की हीट देता है, मतलब इतनी हीट देता है कि उस मिक्सर को भी हीट मिल जाए और ये जो बर्तन है ये भी जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। एंड फनल इज कूल्ड विद द वेट कॉटन। कहता है जब हमने उसको हीट दी और जो सब्सटेंस था वो क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया, तो हमने नीचे से हीट को हटा लिया और क्या किया, उस सब्सटेंस को क्या किया, कूल किया। उसके बाद कहते हैं क्या होगा कि जितना भी प्योर सब्सटेंस होगा ना, ये जो फनल ऊपर को रखी हुई है इसकी साइड वाली वॉल्स के साथ जो है वो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी बच्चों, तो ये आप लोगों की बुक पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये बुक से ही मैंने खोला है कि हम क्या करा रहे हैं, सब्लिमेशन करा रहे हैं। और सब्लिमेशन करवाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, आप यहाँ पर देखें, हमने एक स्टैंड यूज़ किया है और स्टैंड के नीचे हमने क्या किया, फ्लेम रख दिया, मतलब हीट करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेम हमने नीचे लगा दिया। ठीक है, अब जो है वो सैंड बाथ का काम ये होता है कि वो स्मूथ हीटिंग देता है। ये जो वाज ग्लास है, ये शीशे का बना हुआ कंटेनर है, इसको अगर हम ज़्यादा हीट दें तो वो फट जाता है, टूट जाता है। आपने देखा है कि आपके घरों में भी जो शीशा, अगर आप उसको ज़्यादा ठंडक में भी रखें तो वो शीशा टूट जाता है, और अगर आप ज़्यादा उसको हीट भी दें तो वो फिर भी शीशा टूट जाता है अचानक से। ठीक है, तो ऐसे ही कहता है कि हमने उसको हीट, प्रॉपर हीट देने के लिए, एवरेज हीट देने के लिए नीचे क्या रख दिया, सैंड बाथ, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उस वॉच ग्लास को नॉर्मल हीट मिलती है, वो नीचे लगा दिया है। और सब्लीमेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसकी क्या करानी है, सब्लीमेशन करानी है। बच्चे अभी सवाल का जवाब देती हूँ, पहले ये सुन लो, ठीक है जी। जिसकी सब्लिमेशन करानी है उसको हमने इस वेजल के अंदर क्या किया है, डाल दिया। ठीक हो गया। अब हमने नीचे से क्या दिया, टेम्परेचर दिया, और इस वाले जो सब्सटेंस है इसके क्या बनना शुरू हो गए, वेपर्स बनना शुरू हो गए। जब ये सारा का सारा सब्सटेंस वेपर में चेंज हो जाएगा तो हम हीट को हटा देंगे, जो नीचे फ्लेम लगाया उसको हटा देंगे, साइड पे रख देंगे। और उसके बाद ये जो सब्लिमेट है ये किस पर आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये जो फनल आप लोग देख रहे हैं ये इन्वर्टेड फनल है, इसको यूं करके रखा हुआ है, ऑपोजिट साइड से रखा हुआ है, कि जो इसका मुंह है, जो इसका फेस है वो नीचे को सैंड बाथ के ऊपर आ रहा है और जो दूसरी साइड है वो ऊपर आ रही है। और कहते हैं कि हमने साथ क्या अटैच कर दिया, कॉटन प्लग अटैच कर दिया, कॉटन जो है वो यूज़ की है, ताकि जो है कोई भी हीट या मतलब अगर कोई भी जो सब्सटेंस है वो बाहर जो है बाहर ना निकले। ठीक हो गया, उसको हमने ऊपर से अटैच कर दिया। उसके बाद कहता है कि सारा जो भी सब्सटेंस है जिसकी हमने करानी है सब्लिमेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब टेम्परेचर लोअर होगा तो दोबारा जो प्योर प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वाज ग्लास वो बर्तन है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो है कॉटन प्लग जो है वो हमने जो कॉटन है उसको सारे अपने बर्तन के इर्द गिर्द रैप किया हुआ है, ठीक है। और जो है खरूट सब्सटेंस वो है जिसको हमने ऐड किया था और जिसकी हमने क्या करानी है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेट वो है जिसकी सब्लिमेशन हो गई है और जो चीज़ हमें ऑब्टेन हो गई है वही जो प्योर प्रोडक्ट है, हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, सब्लिमेट है। तो ये सब्लिमेशन का छोटा सा प्रोसेस था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। शायद आप लोगों ने पहले भी इसको कहीं पर पढ़ा हो कि सब्लिमेशन क्या होती है। इसमें हम किसी भी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उस सॉलिड को हीट देनी है, जिससे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, लिक्विड फेज में नहीं जाएगा। और जब हमने टेम्परेचर को रिमूव करना है तो दोबारा जब वो सब्सटेंस अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो वही वेपर्स इकट्ठे होके क्या बन जाएंगे, वही वाला सॉलिड बन जाएंगे। फिर आप ये एग्जांपल्स जो हैं चारों आप लोगों ने फार्मूलाज के साथ याद रखनी है। फिर आपने याद रखना है कि किस तरह से मैंने सब्लिमेशन की है, कि एक प्रोसेस है जिसमें हमने वाज ग्लास लिया जिसको हमने इन्वर्टेड फनल के साथ रखा हुआ, फिर हीट दी है सैंड बाथ के साथ, और फनल को क्या कर दिया, वेट कॉटन जो है, जो गीली कॉटन है वो टेम्परेचर को क्या कर लिया, लो कर रही है, इस वजह से उसको ऐड किया। और जो प्योर सॉलिड है वो अंदर जो फनल की साइड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और हम कहेंगे कि ये जो सब्लिमेट था हमारा, जिसकी हमने सब्लिमेशन की थी, ये हमें ऑब्टेन हो गया।
अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ और फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैम अनम्यूट ही है।